अब वो चाचा के पास जाता है तो वो वहाँ रोती हुई ब्रेकअप सॉन्ग्स गा रही होती है। वो उसे बताती है कि कैसे जुन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अवतार को भी उसकी हालत पर तरस आ जाता है और वो उसे रोने के लिए अपना कंधा दे देता है। उधर जुन के डैड सो रहे थे, तभी वो अपने रूम से बाहर आते हैं और उन्हें कांसेवी की आवाज आती है जो किसी से बात कर रही होती है। दरअसल वो देव को अपने घर ले आई थी और उसे कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए तुम यही रहो बेसमेंट वाले रूम में। ह्यूजन तुम्हारी आवाज पहचानता है और उसे लगता है कि तुम उसके नए सेक्रेटरी हो। अब तुम उस पर नजर रखना कि वो कहीं नहीं जाए और ना किसी को कॉल करे। लेकिन देव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कांसेवी कहती है कि तुम्हें आखिर हो क्या गया है, हम अपनी जीत के बहुत करीब हैं। अब उन दोनों की सारी बातें जुन के डैड सुन लेते हैं। वो वहां से जाने लगते हैं, तभी उनका पांव सीढ़ियों से टकरा जाता है और आवाज आ जाती है। वो सोफे के पीछे जाकर छुप जाते हैं। लेकिन कांसेवी जब वहां आती है तो उसे ह्यूजन का चेहरा कांच में दिखाई दे देता है। अब बाहर पुलिस वाले भी सारी बातें सुन रहे हो। फिर पुलिस वाले जुन के घर जाकर उन्हें ये रिकॉर्डिंग सुनाते। उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि आखिर कांसेवी किससे बात कर रही थी। तभी शिनचोंग कहती है कि देव है और उसकी याददाश्त जा चुकी। फिर नामदो कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि इसकी याददाश्त जा चुकी है। आगे जुन के डैड अपना फोन स्विच ऑफ करके बेड के नीचे छुपा देते हैं। फिर वहां कांसेवी दवाई लेकर आती है। जुन के डैड कहते हैं कि टेबल पर रख दो, मैं बाद में खा लूं। फिर वो उनसे उनका फोन मांगती है, लेकिन वो झूठ कह देते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरा फोन कहां रखा। अब कांसेवी कॉल करती है तो उनका फोन स्विच ऑफ आता है। अब वो उसे कहकर चली जाती है मैं बाहर जा रही हूं और पहले की तरह ही जुन के डैड दवाई को टिश्यू पेपर में डालकर फेंक देते हैं और पानी पी लेते हैं। लेकिन पानी पीते टाइम उन्हें पानी करवा लगता है। कांसेवी ने उनको मारने के लिए पानी में जहर मिला और वो वहां खड़ी ये सब देख भी रही थी। अब कांसेवी बाहर जाकर ह्यून को कॉल करके अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहती है, लेकिन ह्यून को उस पर शक हो जाता है और वो उसे मना कर देता है और तुरंत घर की ओर निकल जाता है। उधर जुन के डैड के सीने में दर्द स्टार्ट हो जाता है। वो जुन को कॉल करते हैं लेकिन उसका फोन रूम में पड़ा और वो बाहर पुलिस वालों के साथ हो। अब घर पर ह्यून आता है। वो देखता है कि देव वो सारे जहरीले फ्लावर्स फेंक रहा था। उसे ये सब करने के लिए कांसेवी नहीं कहा था। अब जुन जैसे ही अपने रूम में आता है उसे अपने डैड को वॉइस नोट मिलता है। वो कह रहे होते हैं कि मैं गलत था, मैंने जो भी फैसले लिए वो सारे गलत थे, मैंने बहुत देर कर दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, जुन मुझे माफ कर दो। ये सब सुनते ही जुन तुरंत अपने डैड के घर जाने के लिए निकल जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि बाहर एम्बुलेंस खड़ी है और एक डेड बॉडी को लाया जा रहा है। जब वो उस बॉडी से कपड़ा हटाता है तो वो उसके डैड की होती है। जुन को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और वो जोर जोर से वहीं पर रोने लग जाता है और कहता है कि आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि जुन के डैड की मौत के पहले ही ह्यून उनके रूम में आया होता है। जब वो जुन को वॉइस नोट भेज रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि इस दुनिया में वो सबसे ज्यादा जुन से प्यार करते हैं। अब ये सब सुनकर ह्यून को बहुत बुरा लगता है। फिर उसे अचानक से डैड की आवाज आनी बंद हो जाती है। उनके पास जाकर देखता है कि उनकी सांसें बंद हो गई थी और वो मर चुके थे। फिर वो डरकर वहां से जाने लगता है। तभी उसे टेबल पर एक ग्लास दिखता है जिसमें जहर मिला होता है। उसे पता चलता है कि ये काम उसकी मॉम ने किया था, इसलिए वो उन्हें बचाने के लिए ग्लास में से सारा जहर धो देता है और अच्छे से ग्लास को धोकर रख देता है। अब ह्यून खुद ही पुलिस को फोन करके बुलाता है और उनके साथ फॉरेंसिक रिपोर्ट वाली टीम भी आती है। वो ह्यून से पूछते हैं कि क्या इन्हें कोई दवाई दी गई थी। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, इनकी थोड़े दिन पहले ही सर्जरी हुई थी और अभी भी एक सर्जरी होनी बाकी थी, इसी वजह से ये दवाइयां लिया करते थे। और फिर पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही होती है। तभी ह्यून जोर जोर से रोने का नाटक करने लगता है। वो जैसे ही बाहर आता है तो जुन भी वहीं बैठकर रो रहा होता है। फिर वो ह्यून को देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो उसे मारने लग जाता है। वो कहता है कि तूने और तेरी माँ ने मेरे डैड को मार डाला, मैं तुम दोनों कातिल को भी मार डालूंगा। फिर पुलिस ह्यून को बचाने आती है तो जुन कहता है कि मैं उनका बेटा हूँ। ह्यून कहता है कि मेरा छोटा भाई है। ये सुनकर जुन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लग जाता है। फिर वहाँ जुन का पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उसे कहता है कि खुद को संभालो और तुरंत अभी हॉस्पिटल जाओ। अब घर पर शिनचोंग जुन के लिए बहुत परेशान हो रही होती है क्योंकि वो बिना कुछ कहे घर से चला गया था। फिर वहाँ नामदो आता है और वो उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि देव की याददाश्त जा चुकी है। वो कहती है कि तुम्हें क्यों जानना है। तभी नामदो कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, क्या तुम हो कौन शिनचोंग। शिनचोंग कहती है कि तुम्हारी दोस्त हूँ और अगर तुमने मुझे धोखा देने की सोचा तो मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। तभी वहाँ पर ताई आ जाता है। वो तीनों हॉस्पिटल चले जाते हैं। जुन वहाँ हॉस्पिटल में बैठकर रो रहा होता है। तभी नामदो और ताई वहाँ से चले जाते हैं ताकि शिनचोंग जुन से अकेले में बात कर सके। शिनचोंग से हक कर लेती है। अब वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे डैड की सारी यादें मिटा सकती हो क्योंकि वो सारे गुजरे हुए पल मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं। लेकिन शिनचोंग ऐसा करने से मना कर देती है। अर्जुन कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं अपना फोन पहले चेक कर लेता तो उनकी जान बच जाती और मैं अपनी नफरत के गुस्से में उनसे ये भी नहीं कह पाया कि मैं उनसे बहुत प्यार करता। फिर वहाँ पर ह्यून अपनी मॉम कांसेवी को लेकर आ जाता है। वो रोने का नाटक करने लगती है और फिर बेहोश हो जाती है। तभी नामदो कहता है कि इसे तो एक्टर होना चाहिए था। अर्जुन अपनी माँ से मिलता है। उसकी माँ से बताती है कि एक महीने पहले वो उसके डैड से हॉस्पिटल में मिली थी लेकिन उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। तब जुन ने बताता है कि उनकी आंखों की रोशनी खराब हो चुकी थी इसलिए वो उन्हें नहीं पहचान पाए और ये सुनकर उनकी माँ को शौक लगता है। उधर कांसेवी अपने वकील से बात कर रही होती है कि मैं आपको अपने पति की मेडिकल रिपोर्ट्स भेजती हूँ और कल तक डेथ सर्टिफिकेट बना दीजिए और फिर जमीन के ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए भी पूछती है। वो उन्हें बताता है कि सब कामों में एक हफ्ता लगेगा। तभी वो जल्द से जल्द काम करवाने के लिए कहती है और वहाँ पर ह्यून आ जाता है। वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या ये सब आपने किया है।